डीसीसी क्लास के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अर्थमेटिक का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में जिस पद्धत को हम पढ़ते हैं वो है हमारा दशमलव पद्धति। दशमलव पद्धत में अगर हम पूछें कुल कितने अंकों का प्रयोग करते हैं तो आप कहेंगे कुल 10 अंकों का प्रयोग करते हैं। ये 10 अंक हैं क्या, कौन कौन से? तो आप कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये टोटल 10 अंक हैं। इन्हीं 10 अंकों का प्रयोग करते हैं दशमलव पद्धति में। इन 10 अंकों का प्रयोग करके हम कोई संख्या बना सकते हैं, जैसे 2579 कोई संख्या है। इन संख्याओं के अपनी फेस वैल्यू होगी। जैसे इस 9 की बात करें, इस 9 का फेस वैल्यू या अंकीय मान या जातीय मान तो आप कहेंगे 9 होगा। इस 7 का जातीय मान आप कहेंगे 7, 5 का जातीय मान आप कहेंगे 5, इस 2 का जातीय मान आप कहेंगे 2। यानी जातीय मान या अंकीय मान या फेस वैल्यू का मतलब स्वयं का वही अंक। अगला आता है फेस वैल्यू। ये फेस वैल्यू हो गया, जातीय मान, अंकीय मान। फिर आएगा आपका प्लेस वैल्यू। ये प्लेस वैल्यू, ये था फेस वैल्यू जिसको हमने बता दिया आपको। प्लेस वैल्यू का मतलब स्थानीय मान। अब स्थानीय मान क्या है? जैसे यही संख्या है 2579, इसमें 9 किस स्थान पर है? तो आप कहेंगे इकाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान 9 होगा। 9 गुणे 1 बराबर 9। 7 दहाई पर है, 7 दहाई 7 गुणे 10 यानी 70 के। 5 सैकड़े के स्थान पर है, यानी 5 गुणे 100 यानी 500। 2000 के स्थान पर है, यानी 2 गुणे 1000 2000। ये रहा क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब वह किस स्थान पर है? इकाई पर है तो एक इकाई 9, अगर इकाई पर है तो इकाई हो गया। दहाई पर हो गया दहाई, सैकड़े पर होगा सैकड़े स्थान पर, और 1000 पर हो गया 1000। जैसे कोई दूसरी संख्या लीजिए, मान लीजिए 30,593 कोई संख्या। इस 3 का स्थानीय मान तो आप कहेंगे 3। 9 का 9 दहाई है, दहाई के स्थान पर 90। 5 का स्थान 5 सैकड़ा है यानी 500। 0 का 0 ही होगा, और 3 का 30,000 होगा। यह स्थानीय। 0 कहीं भी होगा उसका स्थानीय और जातीय मान क्या होगा? समान होगा। 9 यानी समान यानी 0 ही होगा। 0 का कहीं भी होगा उसका स्थानीय और जातीय मान दोनों 0 ही होगा। इकाई के स्थान पर जो अंक होगा उसका स्थानीय और जातीय मान दोनों समान होगा। अब आते हैं हम नंबरों का क्लासिफिकेशन करते हैं। नंबरों का क्लासिफिकेशन जब तक आप नहीं क्लियर होगा तब तक आप ये नंबर सिस्टम का पूरा क्लियर नहीं होगा। जैसे सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा वास्तविक संख्या, एक होगा काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब रियल नंबर, काल्पनिक संख्या का मतलब इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर। काल्पनिक संख्या के बारे में, काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कणी में 5, कणी में 7, कणी में 8, कणी में कणी में -5, कणी में -7, कणी में -8 और कणी में -1। जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं होंगी अगर उसका वर्गमूल निकाला जाए उस सब की सब क्या होती है? काल्पनिक संख्या। कणी में -5, कणी में -7, कणी में -8, कणी में -1।
-1, इसे हम आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर कर्ण -1 होता है, आई स्क्वायर बराबर होता है -1 के। तो काल्पनिक संख्या ऐसी संख्या जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, मैथ में इसका कोई रोल नहीं है। जितनी भी ऋणात्मक संख्याओं का अगर वर्गमूल रूट में लिखा जाए वो सब की सब क्या होती हैं, काल्पनिक संख्या। आइए वास्तविक संख्या रियल नंबर के बारे में पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है आपका दशमलव, दूसरा भाग है आपका पूर्णांक। दशमलव को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होगा शांत दशमलव, जिसे हम कहेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होगा अशांत दशमलव, अशांत दशमलव, जिसे कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। एक शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग दशमलव, जैसे 2.5, दशमलव के एक अंक के बाद रुक गया, 2.78, 3.567, यानी दशमलव के कुछ अंकों के बाद जाके रुक गया, टर्मिनेट हो गया, समाप्त हो गया, उसे शांत दशमलव कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग को हम दो भागों में बांटेंगे। एक होगा आवर्ती दशमलव, एक होगा अनावर्ती दशमलव, यानी एक रिकरिंग डेसिमल, एक होगा नॉन रिकरिंग। एक रिकरिंग डेसिमल होगा, एक नॉन रिकरिंग डेसिमल होगा। आवर्ती दशमलव, रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब जो बार बार रिपीट करे, जैसे 0.777 डॉट डॉट डॉट, 0.989898, ये दशमलव बार बार क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे 0.235687 डॉट डॉट डॉट, दशमलव के कितने अंकों तक जाए, रुक नहीं रहा, इसीलिए अशांत है। यहाँ 0.77 जा रहा है, कहाँ जा रहा है, रुक नहीं रहा, अशांत है। ये भी देखिए अशांत है। तो इसे हम नॉन टर्मिनेटिंग के रिकरिंग डेसिमल, और ये नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग यानी अशांत दशमलव को दो, एक आवर्ती एक अनावर्ती। अब आइए इस 2.5 को आप कह सकते हैं 25/10, 2.78 को आप कह सकते हैं 278/100। इसको आई आवर्ती 0.77 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.7 पे बार, और जितने अंक पर बार है उतना नीचे 9। 0.98 बार बार रिपीट कर रहा है, इसको लिख सकते हैं 0.98 पे बार, यानी 98/99। यानी जो शांत दशमलव होगा यानी टर्मिनेटिंग, जो अशांत दशमलव होगा यानी नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक, उसका जो अशांत दशमलव होगा नॉन टर्मिनेटिंग, उसका रिकरिंग डेसिमल, उसे हम P/Q फॉर्म में लिख ले रहे हैं। ठीक, फिर समझिए, जो शांत दशमलव है और जो अशांत दशमलव का आवर्ती दशमलव है, उसे हम P/Q फॉर्म में लिख ले रहे हैं, और जिसे हम P/Q फॉर्म में लिख लेते हैं उसे ही कहते हैं रेशनल नंबर, यानी क्या, परिमेय संख्या। यानी इनको मिलाकर हम कहेंगे परिमेय संख्या। नॉन रिकरिंग डेसिमल यानी जो अनावर्ती है, रिपीट नहीं कर रहा, उसे हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर। ठीक है, हमने कहा वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटा, दशमलव पूर्णांक। दशमलव को दो भागों में, शांत और अशांत। शांत दशमलव को हम P/Q फॉर्म में लिख ले रहे हैं, अशांत दशमलव की आवर्ती दशमलव को भी हम P/Q फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अशांत दशमलव के अनावर्ती दशमलव को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। ऐसे तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में इस तरह ही बांट सकते थे, परिमेय और अपरिमेय। उसको
अलग से भी लिख लीजिएगा, वास्तविक संख्या को दशमलव पूर्णांक में बांटकर, फिर एक जगह वास्तविक संख्या को परिमेय और अपरिमेय में बांटकर वास्तविक संख्या को दो भागों में बांटेंगे, एक होगा परिमेय, एक होगा अपरिमेय, रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। ठीक, परिमेय हमने बताया जैसे p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, उदाहरण जैसे 2/7, 3/7, 2.5, ठीक, +5, -5, ये सब के सब क्या है आपके परिमेय संख्या। 22/7, ये सब के सब क्या है परिमेय संख्या। अपरिमेय, अपरिमेय का मतलब कड़ी में 5, कड़ी में 7, कड़ी में 2, कड़ी में 3, पाई। पाई एक क्या है अपरिमेय संख्या। पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि इसका मान अपरिमेय है, परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है, ये परिमेय है। क्यों? पाई की दशमलव के कितने अंकों तक निकाला जाएगा अभी कुछ संभव नहीं, करोड़ों अरबों तक निकाला जा चुका है। ये पाई की लगभग वैल्यू है, अगर लगभग वैल्यू है तो इसे परिमेय संख्या कहते हैं। लगभग वैल्यू है इसलिए इसे परिमेय संख्या में माना गया, जबकि इसका निश्चित नहीं है, इसे क्या कहा गया अपरिमेय संख्या। दशमलव के कितने अंकों तक जाएगा निश्चित नहीं, इसलिए अपरिमेय संख्या कहें। अब यहां से हम कह सकते हैं जितने भी परिमेय संख्याएं हैं सब के सब क्या हैं वास्तविक संख्या, जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं सब के सब क्या हैं वास्तविक संख्या। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय हैं, क्योंकि उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों हैं। अब परिमेय को आगे बढ़ाते हैं। परिमेय संख्या को हम आगे बढ़ाते हैं। परिमेय के बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक को हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्णांक होता -अनंत से लेकर +अनंत तक। एक ऋणात्मक, एक शून्य और एक धनात्मक। एक ऋणात्मक संख्या, एक शून्य संख्या, एक धनात्मक। कैसे? एक ग्राफ आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं 5, 6, 7 में, जहां आपने देखा होगा ये लाइन जीरो के इस साइड यानी दाएं साइड +1, +2 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, ये धनात्मक संख्या। -1 से लेकर -अनंत तक बाएं साइड में कौन सी संख्या हो गई ऋणात्मक संख्या। तो पूर्णांक को हमने 3 भागों में बांटा, एक ऋणात्मक हो गया, एक शून्य हो गया, एक धनात्मक। ऋणात्मक संख्या में -1 से लेकर डॉट डॉट -अनंत तक, शून्य शून्य है, और धनात्मक संख्या +1 से लेकर डॉट 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 +अनंत तक। हमने कहा शून्य ना तो ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, और यही ये परिमेय संख्या से निकल के आया, इसलिए कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक क्या हैं परिमेय संख्या। ऑल इंटीजर नंबर्स आर रेशनल नंबर। ठीक। धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को हम एक नया नाम देंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या का मतलब जिसको हमने प्रकृति से ग्रहण किया। गिनने की कला हम बचपन से जानते थे, मुझे 1 जानना था 1 हो गया, 2 जानना था इसमें 1 जोड़ दिया, 3 जानना था 1 जोड़ दिया। यानी बचपन से ही हम प्राकृतिक संख्या जानते थे, यानी धनात्मक संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं किया सकता। शून्य की हमने बाद में खोज की, और शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को ही क्या कहते हैं होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या। शून्य और प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को ही हम क्या कहते हैं पूर्ण संख्या या होल नंबर। तो आपसे पूछा जाए प्रथम 5 पूर्ण संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 0 से शुरुआत होगा, 0, 1, 2, 3, 4। हम आपसे पूछे प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या बताइए, तो आप कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1 से शुरू। प्राकृतिक संख्याएं कहाँ शुरुआत होंगी 1 से, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरुआत होगी 0 से। इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इन्हीं पूर्णांक को हम 2 भागों में और अलग से बांट सकते हैं। एक संख्या होगी सम संख्या,
एक संख्या होगी विषम संख्या। सम संख्या, प्रत्येक दो सम संख्याएं का जो डिफरेंस होता है वो 2 होता है, यानी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, विषम संख्या जो 2 से ना कटे। जैसे -4 एक सम संख्या है, ठीक, क्योंकि पूर्णांक से निकल के आए, माइनस प्लस दोनों होगा। अगली सम संख्या निकालना 2 जोड़ देंगे -2, अगली सम संख्या निकालना 0, अगली +2 +4। इसलिए शून्य क्या है? शून्य एक सम पूर्णांक है। शून्य एक सम पूर्णांक है, ठीक है। शून्य एक सम संख्या है, और हमने कहा कि जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब परिमेय हैं, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या भी है, ठीक। विषम संख्या जो 2 से नहीं कटता, जैसे -3, अगली संख्या -1, अगली संख्या +1, अगली संख्या +2, ठीक। जो 2 से नहीं कटता वो विषम, और जो 2 से कटता है वो सम। आगे देखते हैं। अभी हमने धनात्मक संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा, और फिर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक होगा अभाज्य, प्राइम नंबर। एक होगा इकाई, यूनिट नंबर। एक होगा अभाज्य, कंपोजिट नंबर, भाज्य, कंपोजिट नंबर। एक होगा अभाज्य प्राइम नंबर, एक इकाई यूनिट नंबर, एक भाज्य कंपोजिट नंबर। अभाज्य की परिभाषा ऐसी संख्या जिसका मात्र 2 फैक्टर हो, ओनली 1 2 फैक्टर, 2 अपवर्तक हो, जिसका मात्र 2 ही अपवर्तक हो। जैसे 2 की बात करें तो इसके कितने अपवर्तक? 2, 1 और 2। या ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से न कटे, उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। भाज्य में आते हैं ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा अपवर्तक हो, यानी ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी और से कटे। जैसे 6 के अपवर्तक 1 2 3 और खुद 6, ये 6 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, 2 और 3 से। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसका मात्र 2 अपवर्तक, ओनली 1 2 फैक्टर। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर। इकाई एक है, एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य, ये अलग यूनिट नंबर है, इसका एक ही अपवर्तक है 1, इसलिए ना इस कैटेगरी में ना इस कैटेगरी में। अगर एक को हमने बाहर रखा, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, और यही एकमात्र संख्या है जो सम अभाज्य है, और कोई संख्या सम अभाज्य नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सहभाज्य यानी कोप्राइम। कोप्राइम क्या है? सहभाज्य या कोप्राइम ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो। जैसे 2 और 3, 9 और 16, 4 और 25। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या। अगला है जुड़वा अभाज्य, यानी ट्विन प्राइम नंबर। अब जुड़वा भाज्य क्या है? ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं, ठीक, ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनका बीच अंतर 2 हो। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर कितने का हो? 2 का। जैसे 3 और 5, कितने का अंतर? 2 का। 5 और 7, कितने का अंतर? 2 का। 11 और 13, कितने का अंतर? 2 का। 17 और 19, कितने का अंतर? 2 का। यानी ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच 2 का अंतर हो, उन्हें क्या कहते हैं? जुड़वा अभाज्य। ठीक। सहभाज्य संख्याएं वह संख्याएं हैं जो 2 संख्याओं का मासा 1 हो, तो वो दोनों संख्याएं सहभाज्य हैं, जुड़वा भाज्य। ऐसी 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच अंतर 2 का हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? जुड़वा भाज्य। एक से लेकर 50 तक टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से लेकर 100 तक टोटल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी 1 से लेकर 100 तक
टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हों। ठीक है, नेक्स्ट डे इसके आगे क्लियर करेंगे।